अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जानिसार ड्रामे के आखिरी एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये ड्रामा अपनी बेहतरीन कहानी और किरदारों की वजह से बहुत मकबूल हुआ। तो चलें देखते हैं कि इसके आखिरी एपिसोड में क्या हुआ। जवार की बरसी होनी थी गांव की हवेली में, लेकिन नौशेरवा ने जैसे ही इनकार किया कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, वैसे ही अम्मा सही और अब्बा सही ने फैसला कर लिया कि वो भी गाँव नहीं जाएंगे और जवार की बरसी यहीं शहर में ही कर लेंगे। अब्बा सही अपने कमरे में बैठे होते हैं कि इतने में नौकर आ जाता है और जवार की डायरी अब्बा सही को दे देता है। जवार ने अपनी डायरी में अपनी पूरी ज़िंदगी की बातें लिखी होती हैं और कशमाला ने ही जवार को कत्ल करवाया, ये सारी बातें अब्बा सही पढ़ लेते हैं। कशमाला की सच्चाई जान जाते हैं कि कैसे कशमाला ने जवार को कत्ल करवाया था। इधर से दुआ नौशेरवा को कशमाला की सच्चाई बताने के लिए घर आ जाती है। कशमाला दुआ को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन दुआ नौशेरवा को कशमाला का सच बताती है कि सरफराज के साथ मिलकर इसने डील की है और सरफराज कशमाला के कहने पर यह सब कर रहा है। इतने में कशमाला दुआ को कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। इस पर दुआ गुस्से में सबको बताती है कि मेरे पास सबूत हैं। वो कशमाला और सरफराज की ऑडियो सुनाती है, जो दुआ ने चालाकी से सरफराज के मोबाइल से अपने मोबाइल में कॉपी कर ली हुई होती है। जब अम्मा सही और नौशेरवा वो ऑडियो सुनते हैं तो कशमाला इस पर बोलती है ये ऑडियो झूठी है, इसने सब एडिटिंग की है, ये सब इसकी चाल है। इतने में दुआ जाफिर को बुलाती है। जाफिर सरफराज को पकड़कर सबके सामने आता है। दुआ सरफराज का मोबाइल जाफिर से लेकर नौशेरवा को देती है और कहती है ये ऑडियो गलत हो सकती है, लेकिन सरफराज के मोबाइल में कशमाला की कन्वर्जेशन तो गलत नहीं हो सकती। आप खुद देख लें और फैसला करें। इतने में जाफिर नौशेरवा को कहता है कि मालिक, यही नहीं, कशमाला बीबी ने आपको जहर दिया था, छोटी बीबी ने नहीं। मैंने खुद कशमाला बीबी को सरफराज से कई मरतबा मीटिंग करते हुए देखा है। जाफिर के सच बताने पर भी कशमाला अपना जुर्म नहीं मान रही होती। इतने में अब्बा सही अपने कमरे से नीचे आते हैं और कहते हैं जाफिर ठीक कह रहा है, ये बज़ात आस्तीन का सांप निकली। कशमाला ने ही ये सब किया है और हमने खुद जवार की डायरी पढ़ी है जिसमें सब कुछ क्लियर है। इस बज़ात औरत ने ना सिर्फ नौशेरवा को जहर, बल्कि इसने हमारे बेटे और अपने शौहर को भी खुद कत्ल करवाया था। हमारे बेटे को हमारे दुश्मनों ने नहीं, बल्कि कशमाला ने गुंडों को पैसे देकर मरवाया था। ये नौशेरवा को पसंद करती थी। इसे पता था कि जवार के मरने के बाद हम इस बज़ात की शादी नौशेरवा से करवा देंगे। इस औरत को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतने में जाफिर भी बोल पड़ता है कि साईं, जवार साईं ने मरने से पहले इस बात का एतराफ़ मुझसे किया था कि बड़ी बीबी ने उनका कत्ल करवाया है, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। यही नहीं, कशमाला बीबी ने जवार साईं की डायरी जिस नौकरानी को जलाने के लिए दी थी, उसने डायरी अपने मफाद के लिए नहीं जलाई, ताकि वो अपने मफाद के लिए उसको वक्त आने पर इस्तेमाल कर सके। अब जब सारे सबूत कशमाला के खिलाफ हो जाते हैं तो कशमाला के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो पागलों की तरह सारी सच्चाई बोल देती है और अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ कर देती है कि उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ नौशेरवा की मोहब्बत में आके किया, वो उसे हासिल करना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद उसकी सास कशमाला को थप्पड़ मारती है और सब उसकी सच्चाई जानकर हैरान होते हैं। इतने में पुलिस आ जाती है और नौशेरवा और अब्बा सही कशमाला और सरफराज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब अब्बा सही, अम्मा सही, नौशेरवा सब लोग दुआ से माफ़ी मांगते हैं और दुआ बड़ेपन का मुजाहिरा करती है और सबको माफ़ कर देती है। इसी तरह दुआ और नौशेरवा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब दोस्तों देखना ये है कि दीवानगी और जानिसार की मकबूलियत के बाद क्या राइटर इस ड्रामे का नया सीज़न लिखेगा या नहीं। आप सबकी क्या राय है कि इस ड्रामे का नेक्स्ट सीज़न आना चाहिए या नहीं। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।